जय माता दी। आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम कलयुग के जन्म के बारे में, उसके वंश के बारे में जानेंगे, घोर कलयुग के प्रभाव के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में जो कलयुग का अंत समय हमें बताते हैं। ये तो जानते ही होंगे दोस्तों, सतयुग में देवता और राक्षस दोनों अलग अलग रहते थे। देवता स्वर्ग में रहते थे और राक्षस पाताल में। त्रेता युग में देवता और राक्षस एक साथ रहते थे, लेकिन उनका निवास स्थान अलग अलग था। जैसे अयोध्या में राम थे और लंका में रावण। द्वापर युग में देवता और राक्षस एक ही घर में रहते थे, जैसे कौरव और पांडव। और कलयुग में देवता और राक्षस दोनों हर इंसान में रहते हैं। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। कलयुग का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उस पातक का नाम अधर्म हुआ। अधर्म की पत्नी बिल्ली सी आंखों वाली बहुत सुंदर थी, उसका नाम मिथ्या रखा गया। अधर्म के एक पुत्र और पुत्री हुई। पुत्र का नाम दंभ था, जो महाक्रोधी था, और उनके पुत्री का नाम माया था। फिर दोनों के संयोग से लोभ नामक पुत्र हुआ और निकृति नामक पुत्री हुई। फिर लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र और हिंसा नामक पुत्री हुई। लोभ और हिंसा का पुत्र हुआ कली। वो कली जो कलयुग का कारण है। कली का शरीर काजल के समान काला है, बहुत डरावना, दुर्गंध युक्त देह, लंबी जीभ। कलयुग का निवास 4 स्थानों पर है: जुआ, शराब, हिंसा और सोना। और जिसको भी इन चारों चीजों से प्रेम है वो कली के वश में है। फिर अधर्म की कुल की वृद्धि हुई। उसके कुल में कुरीति, भयानक मृत्यु, निरत यातना और हजारों धर्म निंदकों का जन्म हुआ। अधर्म की संतानें मानसिक पीड़ा, संताप, मानसिक रोग, भय को लक्ष्य बनाकर धर्म का नाश करने वाले हुए। कलयुग के अनुचरों ने चंचल, कामुक, लोभी, अधर्मी मनुष्यों का रूप धारण किया और कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग के प्रभाव। अभी तो कलयुग का पहला चरण है। अभी मात्र 5125 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी तो 4,26,875 वर्ष बाकी है। इस युग में सभी के मन में असंतोष है, सभी मानसिक रूप से दुखी हैं। चारों तरफ अधर्म फैल रहा है। दोस्तों, अभी तो घोर कलयुग बाकी है। जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी। शरीर का रंग सफेद हो जाएगा। 16 वर्ष में मनुष्य बूढ़े हो जाएंगे। स्मरण शक्ति, धर्म, सत्य, बल क्षीण हो जाएंगे। लोग भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो लुप्त हो जाएंगे और रहेंगी भी तो बकरियों के समान, कम दूध देने वाली। बारिश होना बंद हो जाएगा। बारिश होगी भी तो अम्ल वर्षा होगी। धरती के उपजाऊपन खत्म हो जाएगी। अन्न और जल नहीं मिलेगा। नदियां सूख जाएंगी। कहीं भी जल नहीं होगा। जल का अभाव होगा। लोग भूखे प्यासे मरेंगे। इंसान को इंसान मार कर खाएंगे। इंसान नरभक्षी होंगे। इंसान का शरीर रोगग्रस्त रहेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव की हो जाएंगी। जिसके पास धन होगा वो उन्हीं के साथ रहेंगी। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। जो बलवान होगा उसी का राज्य होगा। शास्त्रों से सभी विमुख हो जाएंगे। पुरुष और स्त्री दोनों अधर्मी होंगे। विवाह का कोई महत्व नहीं होगा। देवता पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। भगवान को पूजने वाला, भगवान का नाम लेने वाले बहुत कम रह जाएंगे। जिनको बचाने के लिए कलयुग का अंत के लिए कल्कि भगवान जन्म लेंगे। कलयुग के अंत समय आने के संकेत देने वाले रहस्यमय स्थान। जोशीमठ में नरसिंह भगवान मंदिर है। नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। उनकी मूर्ति की एक भुजा में तलवार है। तलवार धारण करने वाली मूर्ति की भुजा हर साल पतली होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जब वो टूट जाएगी तब बहुत बड़ा भूकंप आएगा और बद्रीनाथ धाम के आसपास के नर नारायण पर्वत मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। मंदिर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा।
जयपुर में कल्कि भगवान का मंदिर है। मंदिर के ठीक बाहर एक चबूतरा है जो इस संसार को किसी भी अन्य मंदिर से ज्यादा रहस्यमय बनाता है। यह देवदत्त कल्कि भगवान का घोड़े की मूर्ति के लिए है। मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी है। घोड़े के बाएं पैर में दरार है जिसे भक्तगण घाव मानते हैं। कहते हैं जब वो घाव पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो कल्कि भगवान कलयुग को समाप्त करने के लिए अवतार लेंगे। स्थानीय और पुजारी भक्त दृढ़ता से दावा करते हैं कि घाव वर्षों से ठीक हो रहा है। केदारेश्वर गुहा मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के हरिश्चंद्र गढ़ में है। यहाँ शिवलिंग 8 फीट का है और हमेशा 5 फीट शिवलिंग पानी से बाहर रहता है। जब पानी का स्तर बढ़ता है तो अपने आप ये ऊपर उठ जाता है और 5 फीट बाहर दिखता रहता है। इसके चारों तरफ 4 स्तंभ हैं जो चारों युग को दर्शाते हैं। सतयुग के समाप्त होने के समय एक स्तंभ टूट गया। त्रेता युग के समाप्त होने के समय दूसरा स्तंभ टूट गया। द्वापर युग के समाप्त होने के समय तीसरा स्तंभ टूट गया और ये कहते हैं चौथे स्तंभ में दरार पड़ना शुरू हो गया है। जिस दिन ये टूट जाएगा कलयुग का अंत हो जाएगा। गोवर्धन पर्वत जो मथुरा में स्थित है वो रोज जमीन में धंसता जा रहा है। जिस दिन विलुप्त हो जाएगा वो कलयुग का आखिरी दिन होगा। रामेश्वरम धाम जो तमिलनाडु राज्य में है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एक उल्का पिंड के गिरने से रामेश्वरम धाम समंदर में डूब जाएगा। दोस्तों, घोर कलयुग आने वाला है और इसे बचना है तो हरि नाम का सहारा ले लो, नहीं तो आगे ये दुख और दर्द सह नहीं पाओगे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।